हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय। टुडे इज 33rd लेक्चर, तो 33वां लेक्चर है हमारा, जो हमारा 60 डेज प्रोग्राम चल रहा है। और आपने एक सुना होगा एक चीज, अच्छे लोग और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आती, उनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। यही बात है हमारे साथ भी। आप लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है, जिन बच्चों को मेरी बातें समझ में आ रही है वो चीजें मेरी फॉलो भी कर रहे हैं, उनको समझ आ रही है कि ठीक है, हमें किस तरह से क्या क्या बेनिफिट होने वाला है लंबे समय के लिए या लॉन्ग टर्म में हमें किस तरह से बेनिफिट मिलेगा। और कुछ स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि सर आपकी चीजें हमें समझ नहीं आती, तो वो अगर उनका और मेरा लेवल ही सेम नहीं है तो समझ कैसे आएगा। उन बच्चों को समझ आ जाता है जो मेरे लेवल पर आकर चीजों को समझते हैं। हालांकि मैं आपको अपने लेवल से डाउन होकर भी चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ बच्चे तो बिल्कुल मतलब कि वो है कि ऊपर उठना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कि मैंने उस यूट्यूब से ये पढ़ा है, मैंने उस चैनल से ये देखा है, मैंने उस एकेडमी का ये किया हुआ है। तो मतलब आप तो अपनी ही बड़ाई करते रहते हो। एक चीज मैं आपको बताऊं, आप मैंने कहीं किसी बुक में पढ़ा था कि जो स्टूडेंट बिल्कुल ब्लैंक होता है ना, बिल्कुल ब्लैंक पेपर पर लिखना बहुत आसान होता है। ब्लैंक पेपर पर लिखना बहुत आसान होता है, ठीक है। एक दूसरा होता है जिसको कुछ नॉलेज है लेकिन वो सीखना चाहता है। दूसरा स्टूडेंट कौन सा होता है, उसको नॉलेज है लेकिन वो फिर भी सीखना चाहता है, तो उसको सिखाना भी आसान है, इसको सिखाना भी आसान है, इसको सिखाना भी आसान है। लेकिन तीसरा स्टूडेंट कौन सा होता है, उसके पास गलत इंफॉर्मेशन है। एक तो उसके पास गलत इंफॉर्मेशन है, फिर वो क्या है, ओवर कॉन्फिडेंट है। ओवर कॉन्फिडेंट है। तो इस स्टूडेंट्स को इन स्टूडेंट को ना ही तो कोई पढ़ा सकता है, ना ही कोई समझा सकता है, ना ही इससे कोई मत्था मार सकता है, ठीक है। तो इस तरह के स्टूडेंट्स का कोई फायदा नहीं, इनका कोई भी इन फ्यूचर भला नहीं होने वाला है। हाँ, आपके पास नॉलेज है लेकिन फिर भी आप सीखना चाहते हैं तो आप लोग सीख सकते हैं। आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है फिर आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, सारी चीजें आपको अच्छे से पता चल जाएंगी। लेकिन गलत इंफॉर्मेशन लेकर आप दूसरों से भिड़ते फिरें, उस चीज का भी फिर कोई फायदा नहीं होता। तो ये आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको हर एक संभव चीज जो है, जितनी पॉसिबिलिटी होती है समझाने की कोशिश करता हूँ आपके लेवल पर आकर। और प्लीज आप लोग मुझे एक ये मत कहा कीजिए कि सर मैंने उस टेस्ट सेंटर की टेस्ट सीरीज ली है सर, सर वहां पर मेरे पैसे वेस्ट हो गए, सर आप थोड़ा प्राइस कम कर लो। तो मैं पहले ही आपको प्राइस कम करके टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ। तो आपने किसी दूसरे टेस्ट सेंटर से ली है तो वो मेरी गलती नहीं है ना, उसमें मैंने तो आपको नहीं फोर्स किया कि आप किसी दूसरे सेंटर से लो जाके टेस्ट सीरीज। आप मुझे सेंटर के नाम बता रहे हो कि सर उस सेंटर ने मुझे चीट कर लिया है। तो अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, आप बताओ। मैं आपको अपनी जो है स्टडी मटेरियल की एश्योरेंस दे सकता हूँ, हमारी टेस्ट सीरीज की एश्योरेंस दे सकता हूँ, हमारे करंट अफेयर की एश्योरेंस दे सकता हूँ। और एक और चीज चल रही है यूट्यूब पे यहाँ पर, या फिर एक जो बाकी इंस्टीट्यूट है वो क्या कर रहे हैं, आपको 10,000 रैपिड क्वेश्चंस करवा रहे हैं। 10,000 रैपिड, 17,000 रैपिड क्वेश्चंस। तो बच्चों ये 10,000, 17,000, 20,000 ये याद किन लोगों ने करने हैं? सिंपली क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम। आपका टाइम वेस्ट किया जा रहा है। आपको लगता है कि हमें ये फ्री में मिल रहे हैं, आपको यही लगता होगा, सभी बच्चों को लगता है कि हम तो फ्री में कर रहे हैं ये 10,000, 17,000 क्वेश्चन। लेकिन आपका टाइम जो जा रहा है वो टाइम आप दूसरी जगह यूटिलाइज कर सकते हो, दूसरी दूसरी जगह पे उसके आप रिवीजन कर सकते हो। तो बच्चों आपका टाइम बहुत कीमती है, उस टाइम को सही जगह यूटिलाइज करो। और मैं आपको जो सारी चीजें प्रोवाइड करवाता हूँ, लेकिन आपको भी पता है कि हमारे खुद के भी खर्चे होते हैं, जो दूसरे हमारे हमारे लिए हमारी टीम काम कर रही है उनको भी सैलरीज देनी होती है। तो फिर इन चीजों के लिए थोड़ा बहुत जो है आपको पे करना पड़ता है। तो इसलिए हमारी टेस्ट सीरीज और हमारी पीडीएफ सभी पेड है। तो आप पेड पेमेंट, आप पेड लेना चाहते हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाके देख सकते हैं। आप लोग नहीं पैसा लगा सकते, नहीं पैसा लगाना चाहते, आप फ्री वीडियोस देख लीजिए, सारी लेक्चर्स की फ्री वीडियोस अवेलेबल है। तो वो देख सकते हैं। ये हमारी 33वीं वीडियो है आज। तो इससे पहले हमारी 32 वीडियोस हो चुकी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके डायरेक्ट आप लोग जो चीजों को याद कर लो और नोट कर लो। पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कोई बच्चे ऐसे कि टाइम सेव करना चाहते हैं तो वो पेड पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं। इतनी श्योरिटी है कि अगर आप ये पूरी पीडीएफ कवर करके चले जाएंगे, सारी जो 1200 क्वेश्चन की पीडीएफ है, करंट अफेयर का सिंगल क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। थोड़ा सा डाउट्स थे बच्चों के, वो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। Which one has announced to deploy women's commandos in Z plus category security? तो किसने Z plus श्रेणी की सुरक्षा में महिला कमांडो को तैनात करने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने Z plus सिक्योरिटी के अंदर महिलाओं को, जो महिला कमांडो को तैनात करने की जो है घोषणा कर दी है। इससे क्या है, इससे वुमेन एम्पावरमेंट होगी। अब देखो वहां पर, अब आपको पुलिस में पता है कि पुलिस के अंदर लेडीज के लिए, वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन है। तो अब जब कमांडोज के अंदर आ जाएगी तो उनको और नौकरियां मिलेगी, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रिजर्वेशन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ जा रहे हैं। आपको पता है आज हर कदम में महिलाएं जो है पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। चाहे एसडीएम की पोस्ट हो, चाहे आईएएस की पोस्ट हो, चाहे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हो, चाहे बैंक में पीओ की पोस्ट हो,
कोई भी पोस्ट हो, आपको पता है महिलाएं जो है पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है, तो फिर यहाँ पर भी जो है केंद्र सरकार ने महिला कमांडो को तैनाती के लिए घोषणा कर दी है। ओके, नेक्स्ट देखिए दूसरा, विच यूनिवर्सिटी हैज वन द डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड एट द रिसेंट टाइम्स हायर एजुकेशन एशियन अवार्ड 2021। तो हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन एशियन अवार्ड्स 2021 में किस विश्वविद्यालय ने डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है सोनीपत की, तो इन्होंने ये जो है भी पुरस्कार जीता है, क्योंकि हरियाणा से संबंधित है तभी यहाँ पर मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है। अब देखो यहाँ से संबंधित एक दो क्वेश्चन और आ सकते हैं, जैसे कि हरियाणा की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, पहले तो ये याद रखो। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1956 में। कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है। इसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटी कौन सी है? एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, कब इसकी स्थापना हुई? 1976 के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन जो है जनरली आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, क्योंकि कई बार क्या होता है फैक्ट भी पूछ लेता है, जरूरी नहीं कि करंट अफेयर से चीजें आए, हरियाणा से संबंधित फैक्ट सिंपल सी चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। दो क्वेश्चन और हैं आपके लिए। पहला है हरियाणा केसरी किसका नाम है? हरियाणा केसरी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हरियाणा केसरी किसका नाम है? आप में से कितने बच्चों को पता है हरियाणा केसरी? सीधा पूछा जा सकता है। दूसरा, आयरन मैन ऑफ हरियाणा, आयरन मैन ऑफ हरियाणा, ये दो क्वेश्चन जरूर देख लेना जाके। चलो आयरन मैन तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, ये बहुत ज्यादा आपको नहीं पता होगा, लेकिन ये तो हरियाणा केसरी तो सबको पता होगा, ये तो कमेंट कर सकते हो। और आयरन मैन कौन है? बंसीलाल लेगा, क्या नाम है? बंसीलाल लेगा। तो मैं थोड़े थोड़े आपके लिए इस तरह के फैक्ट भी लेकर आऊंगा आगे वाली वीडियोस में, ताकि आपको हरियाणा से संबंधित भी नॉलेज आपको पूरी मिल सके। इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड द मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ विच इंडिजीनियसली डेवलप्ड सरफेस टू सरफेस मिसाइल ऑफ द ओडिशा कोस्ट। तो उस जो है अभी मिसाइल टेस्ट उसका क्या नाम है? प्रलय। Which country has launched the National Oxygen Stewardship Program to prevent wastage of medical oxygen? तो किस देश ने मेडिकल ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकने के लिए नेशनल ऑक्सीजन स्टूवर्डशिप प्रोग्राम शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? भारत ने। Which state assembly clears bill to prevent mob violence and lynching? भीड़ की हिंसा और लिंचिंग को रोकने के लिए किस राज्य की विधानसभा ने विधेयक को मंजूरी दी है? तो किसने दी है? झारखंड ने। झारखंड से एक संबंधित मैंने बताया था आपको, जंगल बचाओ आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। और स्टूडेंट्स, अगर आपकी साइंस वीक है, अगर आपकी साइंस वीक है तो आप लोग क्या कर सकते हैं? साइंस का क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, ओनली साइंस का क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। दूसरा क्या है, साइंस से संबंधित हमारी कुछ वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, वहां पर देखिए साइंस से संबंधित वीडियोस दी गई हैं, साइंस जनरल साइंस से संबंधित, वो देख लीजिए। साइंस का क्वेश्चन उससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। द hologram statue of Netaji Subhash Chandra Bose has been unveiled at which place by PM Modi on his birth anniversary on January 23rd? तो कहां पर किया गया है? इंडिया गेट। What is the theme of International Day of Education in 2022? पहले तो आपको इंटरनेशनल डे पता होना चाहिए एजुकेशन का, किस दिन मनाया जाता है? 24 जनवरी को। अब 2022 की थीम पूछी गई है, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, पाठ्यक्रम बदलना शिक्षा बदलना। मैं भी आपको कहता हूं कि लास्ट टाइम पे आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए। मैं बताता हूं कि आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिए। हर जो जो भी टॉपर होता है वो क्या करता है? नोट्स चेंज जरूर करता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने तो सारे पढ़ रखे होते हैं, लास्ट टाइम पे रिवीजन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वो लेता है वो। एक तो ये चीज है। दूसरा, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए आपको, टेस्ट सीरीज से बहुत फायदा होगा, नेगेटिव मार्किंग से बचेंगे, फैक्ट आपको याद रहेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको पता रहेगा। तो 2022 की अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम क्या है? पाठ्यक्रम बदलना शिक्षा बदलना और सक्सेस की तरफ बढ़ना। Which intergovernmental alliance is holding a maritime exercise named Neptune Strike 22 in the Mediterranean Sea? तो ये याद रख लेना। कौन सा अंतर सरकारी गठबंधन भूमध्य सागर में, पहले तो ये मेडिटेरियन सी याद रखना कहां पर हो रही है? मेडिटेरियन सी में। और इसका नाम याद रखो, नेपच्यून स्ट्राइक 22 समुद्री अभ्यास कर रहा है। कौन कर रहा है? नाटो। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 के अंदर इसका जो है गठन हुआ था,
और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में, बेल्जियम के अंदर। और भारत नाटो का मेंबर नहीं है। इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ नाटो, क्योंकि हम लोग जो है अटलांटिक ओशन में नहीं आते। ठीक है। Which of these leaders has been conferred with the Netaji Award 2022 by the Netaji Research Bureau? तो इनमें से किस नेता को नेताजी अनुसंधान ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? किसको गया है? शिंजो शिंजो एबे को। तो ये किस देश के पीएम है या किस देश के पीएम थे, बताइए मुझे। मतलब इसका इनका संबंध, शिंजो एबे का संबंध किस देश से है, पता होना चाहिए आपको। Who is the winner of the women's single title at the सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022? सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल खिताब की विजेता कौन है? तो पीवी सिंधु। एक बार अभी रिसेंटली हरियाणा पुलिस के अंदर क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवी इन पीवी सिंधु? तो पिसरला वेंकट रमन सिंधु। ठीक है। तो ये भी इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार, हरियाणा है भाई, कुछ भी पूछ सकता है, तो इसलिए आपको हर चीज के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहना है। अब आप लोग ये नहीं कह सकते कि सर आप ये नहीं पूछ सकते, आप हाई कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते कि एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। तो जब जनरल अवेयरनेस ही लिख दिया उसने, तो जनरल अवेयरनेस के अंदर सारी चीजें आती हैं। आपको जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको जीएस भी पढ़ना है, और जनरल अवेयरनेस भी होनी चाहिए। मतलब आपको तीनों का मिश्रण होना चाहिए, तो वो ऐसा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। जिन बच्चों को पता है तो वो पढ़ सकते, आंसर कर सकते हैं, जिनको नहीं पता वो आंसर नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, के एन राघवन को किस अंतरराष्ट्रीय निकाय ने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? के एन राघवन को किसने किया है? अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह ने। नेक्स्ट देखिए, द किसान ड्रोन यात्रा विच वाज इनॉग्रेटेड वर्चुअली बाय पीएम मोदी वाज ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस? किसान ड्रोन यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहां पर ऑर्गेनाइज की गई है? देहरादून के अंदर। इसको इनॉग्रेट किसने किया? पीएम मोदी ने। What is the estimated growth GDP growth rate of India in financial year 22 as per the India ratings? तो कितनी ग्रोथ रेट बताई गई है? 8.6%। स्टूडेंट्स, आपको अगर याद हो, पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ रेट्स बताई हैं, तो वो आप लोग एक जगह पे नोट डाउन जरूर करते रहा कीजिए। इससे क्या है, रिवीजन करने में आसानी रहेगी आपको। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा भी आप करना चाहें, आपकी लाइफ है, डिसीजंस भी आपके होंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका रिजल्ट बेस्ट रहे, क्योंकि आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं आपका एग्जाम क्लियर हो। जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं, मेरे स्टूडेंट चाहे पेड बैच के हैं चाहे फ्री बैच के हैं, मैं चाहता हूं कि सभी का एग्जाम क्लियर हो, ताकि सभी को क्वालिटी एजुकेशन मिले, सभी अपने जो है सपनों की जॉब को ले सकें, हासिल कर सकें। तो इसके लिए आपको जो है रिवीजन करनी पड़ेगी। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो वहां पर जाकर ये होगा कि ठीक है मैंने पढ़ा तो हुआ, लेकिन अब याद नहीं आ रहा है। और जब ये चीज होगी ना एग्जाम में जाके, तो बहुत बुरा फील होगा। और मैं एक चीज हमेशा आपको बोलता हूँ कि आगे दौड़ पीछे छोड़ नहीं करना है, कि हाँ बस किताब उठाई, पहले पेज से 400 पेज तक पहुंच गए। जब पूछा कि हाँ भाई पहले पेज के कुछ फैक्ट पूछ लिए किसी ने आपसे, नहीं वो तो नहीं पता जी, मैं सेकंड टाइम रिवीजन करूंगा तो बताऊंगा। और सेकंड टाइम रिवीजन आप पेपर से पहले कर नहीं पाए, तो फिर उसका फायदा क्या हुआ? आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम नहीं करना है, हर एक चीज को साथ साथ लेके चलना है। दो डेली अपना टाइम टेबल बनाओ, हर एक सब्जेक्ट पे एक एक घंटा लगाओ, प्रैक्टिस पे 30-30 मिनट्स एवरी सब्जेक्ट लगाओ, क्वेश्चन बैंक है उसको अच्छी तरह यूटिलाइज करो, टेस्ट सीरीज है अच्छे से टेस्ट दो अपना। इसी तरह से आपका जो एग्जाम क्लियर होता है, इसी तरह से ये छोटी छोटी चीजें ही आपको एग्जाम क्लियरिटी की तरफ लेके जाती हैं। नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड टिल विच डेट? 2025-26 तक राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना को बढ़ा दिया गया है। Who has been roped in as the fresh brand ambassador of Thumbs Up? तो शाहरुख खान को थम्स अप ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो टीबी दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 24 मार्च को। सुजलम 2.0 कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? सुजलम 2.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? सिंपल सा क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। सिंपल कब है? जब आपने इसको पढ़ा हुआ, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए रिवीजन कर रहे हैं ना बच्चों, जो बच्चे रिवीजन करके बैठे हैं, काफी स्टूडेंट्स हैं हमारे, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2-2 बार वीडियोस देख ली हैं,
अभी तक 33 वीडियोस है, ये हमारी 33वें नंबर की वीडियोस है। तो 32 वीडियो को वो 2-2 बार देख के बैठे हैं और उनसे कोई मर्जी क्वेश्चन पूछ लो, कोई मर्जी फैक्ट पूछ लो, जितनी चीजें मैंने बताई हैं वो सारी वो पढ़ के बैठे हैं। इसके अलावा जो मैंने एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए बोला वो भी सारा पढ़ के बैठे हैं। तो इनका करंट अफेयर से तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इनके साथ कंपीट करना है तो इस लेवल का आपको बनना पड़ेगा। क्लासिकल विंड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नरसिंहपेट्टई नागसवरम को भौगोलिक संकेत मिला है, तो ये किस राज्य से संबंधित है? ये नाम याद रखना, नरसिंहपेट्टई नागसवरम। उनको भी जीआई टैग मिला है, तो ये किस राज्य से है? तमिलनाडु। इंस्ट्रूमेंट है ये एक। विच मतलब कि किस राज्य को जीआई टैग मिला? तमिलनाडु राज्य को जीआई टैग मिला है। किसके लिए? ये जो भी नाम है, नरसिंहपेट्टई नागसवरम को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है, तो किस राज्य से है? तमिलनाडु से इनका संबंध इस वाद्य यंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट असेंबली इन द कंट्री इज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द NEVA प्रोग्राम टू बिकम कंप्लीटली पेपरलेस? तो नेवा कार्यक्रम को पूरी तरह से पेपरलेस बनाने के लिए देश का पहला राज्य विधानसभा कौन सा है? कौन सी है? नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Wings India 2022 has been organized by Ministry of Civil Aviation and FICCI in which city? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की द्वारा विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है कि विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, किस सिटी में किया गया है? हैदराबाद के अंदर। और किसके द्वारा किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और फिक्की के द्वारा। फिक्की क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1927 में। मैंने इकोनॉमी में आपको बड़े अच्छे से करवाया है। और इससे संबंधित, फिक्की से संबंधित मैंने आपको एक और चीज बताई थी, फिक्की महिलाओं के बारे में। फिक्की का जो अलग से ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना कब हुई थी, मैंने एक वीडियो में पीछे बताया था। तो आपको अगर याद है तो प्लीज कमेंट करके बताइए मुझे। जो स्टूडेंट्स नोट कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको उनके पास तो नोट्स हैं, वो तो अच्छे से इसको पढ़ के साथ के साथ कमेंट कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। क्वेश्चन बैंक ले लो अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया है। शॉर्ट नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स ले सकते हैं। करंट अफेयर की वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, प्लीज आपके कीमती सुझाव देकर हमें जो है बताइए। और कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए गए हैं, वो जाकर चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।